मोबाइल से प्रार्थना सुनने के लिए खुदा ने आपको नहीं चुना है। घर में बैठ के प्रार्थना करने के खुदा ने आपको नहीं चुना है। कुछ लोगों के लिए तो ये जो विश्राम दिन, पवित्र दिन को तो है ही नहीं, उनकी लाइफ में है ही नहीं लगता मेरे को। आशा करते हैं, डिजर्व करते हैं खुदा से आशीष पाने के लिए। एक आज्ञा पालन करने से नहीं होता है, 2 आज्ञा पालन करने से नहीं होता है, 5 आज्ञा पालन करने से नहीं होता है, 9 आज्ञा पालन करने से नहीं होता है। यहां पे लिखा यहोवा की सब आज्ञाएं, हालेलुया। कितना आज्ञाएं? सब आज्ञा, जितने 10 आज्ञा खुदा ने दी है वो सारे 10 आज्ञा को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से। कैसे? वो कैसे? चौकसी से। कैसे? वो चौकसी से पूरी करने के लिए, करने की चित्त लगाकर उसकी सुनो ध्यान के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान के साथ, चौकसी के साथ सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे लिखा है, उसका नीचे भी 2 में लिखा है। 2 में क्या बोलो? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हो गए। आमीन, हालेलुया। किसे? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। किसके सुनने के कारण? हाँ? परमेश्वर की सुनने के कारण। तुम्हें मैं आजकल दुनिया तो कुछ अलग ही लग रहा है, मेरे जैसे लग रहा है कि अलग ही है। बाइबल को उनका सिस्टम में चलाते हैं, बाइबल की सिस्टम में नहीं चलते, वो अपने सिस्टम चलाते हैं। बाइबल का सिस्टम अपने अंदर नहीं है, लेकिन अपने सिस्टम बाइबल के अंदर चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोग आज जितना खुदा को नहीं सुनते हैं कितना लोगों का सुनते हैं, जिसके कारण उनके 10 साल का विश्वासी है, 15 साल के विश्वासी लोग जाते हैं यहाँ पे घूमते रहते हैं, लेकिन अभी भी उनके घर में क्या है? ओ पास्टर जी ने बोला। क्या बोला? किसने बोला? पास्टर जी ने बोला। फिर किसने बोला? ये पापा जी ने बोला। ये किसने बोला? प्रॉफेट जी ने बोला। ये किसने बोला? फिर अपोस्टल जी ने बोला। खुदा ने नहीं कहा आपको कुछ, खुदा ने आपको कुछ नहीं कहा, ये कुछ नहीं कहा आपको, ये कुछ नहीं कहा। पास्टर जी ने कहा आपको, प्रॉफेट जी ने कहा। बाइबल में कहां लिखा है तुम हाथ साथ अपना चर्च में आने के लिए? खोल के दिखा दो। बाइबल में कहां लिखा 7 हफ्ते तुम कंटिन्यू चर्च में जाना है, 3 हफ्ता पूरा चर्च में कंटिन्यू जाना बोल के कहीं पे लिखा है? हाँ? नहीं लिखा। लिखा है वो लोगों के लिए लिखा है, हमारे लिए तो लिखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सुनना है, मनुष्यों की नहीं है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होगी। क्या क्या आशीर्वाद है? आशीर्वाद क्या क्या है? पढ़ो, 3 वचन पढ़ो। आमीन, हालेलुया। धन्य हो तू तेरे गांव में, हालेलुया। उसके बाद धन्य हो तू खेत में, हाँ, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बाप रे बाप। और क्या चाहिए? तुम यहोवा की सुनोगे, तुम यहोवा की सुनोगे, तू धन्य होगा तेरे नगर में, गांव में धन्य होगा तू खेत में, हालेलुया, धन्य होगा तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं की बच्चे। धन्य होगा तेरी टोकरी और तेरी कटोरी।
स्तुति, धन्य हो तू आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो खुदा से, खुदा से आशीष पाना चाहते हो। जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को, सब आज्ञा को नहीं मानोगे, यहां पे लिखे हुए एक भी आशीष ना आपके परिवार में, ना आपके घर में, ना आपके जीवन में, ना आपके गाय बैल बकरी खेत, किसी के ऊपर भी आशीषित नहीं होगा। एक बात मैं सच बोलना चाहता हूं, उड़ीसा में जब धान लगाते ना बहुत अच्छा होता है। धान लगाते समय धान बहुत अच्छा होता है, मुंजी आता है ना, लोग बहुत खुश होते हैं। पता नहीं चलता है रातों रात कौन सा तूफान आता है, आंधी आता, जितना आशा करता है ना वो सारे पानी में, मिट्टी में मिल जाता है। रीजन क्या है? ये क्यों होता है? इसे ये क्यों होता है? धान जब तक नहीं निकलता तब तक कोई तूफान या बारिश वगैरह कुछ नहीं होता। धान निकलने के बाद ही जब पकने का, काटने का समय होता, तब ये बारिश शुरू होता है। उड़ीसा में इतना अन्याय है, इतना अत्याचार लोगों के ऊपर, वैसे लोगों के ऊपर। हर साल धान काटने के समय 2-3 बार तूफान आएगा ही आएगा। देखते रहे ये साल अच्छा होगा, लेकिन 2 दिन के बाद एक भी दाना मिलता नहीं है। हम क्या बोलेंगे? आशीष बोलेंगे। बच्चे शराब पी के रोड में गिरते हैं। क्या शराब पी के? कहां पे? बोलो बोलो, नींद आ रही किसको? रोड में गिरते हैं। आशीषित बोलोगे तुम? बच्चे पुलिस स्टेशन में है, माँ बाप पुलिस स्टेशन में है, बच्चे पापा के खिलाफ में कहां पे? पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं। ड्रग्स लेके पैर के नीचे गिर रहे हैं। हर महीना तारीख में जा रहे हैं, हर महीने तारीख में जा रहे हैं। आप बोलोगे आशीषित? हाँ? आप बोलोगे आशीषित? You're blessed? 1,000, 2,000, 5,000 देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके 10 रुपए भी परमेश्वर के लिए दोगे ना, आप आशीषित होगे, आपके पैसा भी आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिवार में कितना लड़ाई झगड़ा पता आपको? कितना मुश्किल है पता आपको लोगों की लाइफ में? अब क्या बोलेंगे? वो लोग आशीषित है, विश्वासी है, चर्च में जाने वाले लोग हैं, चर्च में जाने वाले लोग हैं, आशीषित तो होंगे। 12 बजे तक चर्च शुरू हो गया, 12 बजे तक सोते रहेंगे, वो लेट हो गया, रात को 3 बजे सोएंगे तो 12 बजे खुलेगा ना। हा? चर्च नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर की एक भी आज्ञा का पालन भी नहीं करना, और बोलोगे कि हम आशीषित हैं? बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे जो 4 वचन लिखा है ना, धन्य हो तेरी संतान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तेरी संतान बोल रहे। जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाले लोग ना, जो परमेश्वर सब आज्ञा को पालन करने वाले लोग ना, परमेश्वर उनको यूं ही रखता है। मैं आज सुबह एक चीज में सोचा, मेरा मन में आया, पता नहीं किस लिए, मेरे मन में एक बात आया कि मेरे को विरोध करने वाले लोगों को, मेरे को विरोध करने वाले लोगों के सामने
मैं 10 कदम आगे हूं। हालेलुया।